आज आपको सूर्य के 12 भावों में स्थिति के बारे में बतला रहे हैं। इसको देखकर समझकर हमारे श्रोतागण अपनी स्वयं की कुंडली में देख सकते हैं, उसकी स्थिति को समझ सकते हैं, कहाँ कमी है, क्या अच्छाई है, ये सारी चीज़ समझ सकते हैं। इसमें आज हम आपको सूर्य ग्रह की 12 भावों की स्थिति के बारे में अलग अलग बतलाने जा रहे हैं। यदि सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक को बाल कम होते हैं, ये क्रोधी होते हैं, आलसी होते हैं, क्रूर होते हैं। अगर मेष राशि इनकी होती है लग्न में और सूर्य बैठे होते हैं तो ये सूर्य तो उच्च के होते हैं, परंतु ये नेत्रों का रोग उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनकी दृष्टि तेज हो जाती है। अगर सिंह राशि होती है लग्न में तो इनको रतौन आने लगती है, वरना रात में कम दिखता है। और तुला राशि होती है तो ये दरिद्री हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, अकर्मण्य टाइप के हो जाते हैं। यदि वो ही सूर्य द्वितीय भाव में है तो इनकी पढ़ाई में कम मन लगता है, पढ़ाई कम हो पाती है, वाणी में दोष आ जाता है, ये हकलाने लगते हैं और इनके पास धन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। यदि तीसरे भाव में सूर्य होते हैं तो इनका कुटुंब में तो विरोध होता है, लेकिन शूरवीर होते हैं, उदार होते हैं, बलवान होते हैं और इनकी धाक लगभग पूरे समाज में होती है। यदि चौथे भाव में होते हैं तो बंधु और मित्रों से हीन होते हैं और भवन का सुख और धन का सुख इनको कम मात्रा में मिलता है, परंतु अच्छाई ये होती है कि इनको राज्य में स्थान प्राप्त होता है, राज्य का पद प्राप्त इनको हो जाता है। यदि ये पंचम भाव में है तो पंचम भाव से जिन जिन बातों को देखा जाता है उनमें कमी करते हैं। इनकी विद्या में, बुद्धि में कमी होती है, पुत्रों के सुख की कमी होती है। दूसरा, इनके ज्येष्ठ पुत्र को कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो जाती है जिसके कारण ये चिंतित रहते हैं। और वही सूर्य यदि छठे भाव में होते हैं तो ये राजा के समान वैभवशाली होते हैं, क्योंकि छठे भाव का सूर्य रोग और शत्रुओं का नाश करता है, तो ये शत्रुजित होते हैं, राजा के समान वैभवशाली होते हैं, अपने कार्यों में बड़े कुशल और प्रवीण होते हैं। उसके कारण इनको पूरे समाज में और पूरे इलाके में इनको जाना जाता है। यदि वही सूर्य सप्तम भाव में होते हैं तो इनका शरीर दुबला होता है, राज्य के विरोध में ये कार्य करते हैं, राज्य के हमेशा विपरीत बैठते हैं, विपरीत कार्य करते हैं, जगह जगह अपमान पाते रहते हैं और ये व्यर्थ घूमते रहते हैं। यदि वही सूर्य आठवें भाव में होते हैं तो ये इनके नेत्रों में पीड़ा पहुंचाते हैं, इनके मित्र इनको धोखा देते हैं, मित्रों से हीन हो जाते हैं, कभी कभी व्यर्थ का खर्च भी हो जाता है, उसके कारण भी ये परेशान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों के दाहिने नेत्र में परेशानी होती है। अगर ये सूर्य नवम भाव में होता है तो इनको बंधु और संतान का बहुत सुख प्राप्त होता है, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले होते हैं, ब्राह्मणों से आशीर्वाद इनको प्राप्त होता है और ये बहुत धनी और राज्य में सम्मान प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। अगर वही सूर्य दसम भाव में होते हैं तो ये लक्ष्मीवान, बलवान, धनवान, 2-4 मकानों के मालिक, 4-6 वाहनों के मालिक, राजाओं के समान वैभवशाली होते हैं। इनको या तो राज्य पद प्राप्त होता है अथवा तो राज्य के समान इनका सम्मान मिलता है। लोग इनसे मंत्रणा करते हैं, इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं और इनकी सलाह बहुत कुछ प्रभावी होती है। यदि 11वें स्थान में सूर्य होते हैं तो ये दीर्घायु होते हैं, वैभवशाली होते हैं, लोगों पर हुकूमत करने वाले होते हैं, यानी कि नेता होते हैं और इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, लंबी उम्र के मालिक ये होते हैं।
और यदि वही सूर्य 12वें भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को पिता से वैर होता है, पिता से हमेशा अनबन इनकी बनी रहती है, नेत्रों में रोग रहता है, धनहीन होते हैं और पुत्रों का सुख भी इनको कम प्राप्त होता है। अब हमारे दर्शकों से हमारा निवेदन है, इन स्थानों में यदि सूर्य जहाँ गलत फल करता है, सूर्य अच्छा फल नहीं करता है, उन सज्जनों से, उन दर्शकों से हमारा आग्रह है, कृपया सूर्य की उपासना करें, सूर्य को बलवान करें, सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त करें, सूर्य को जल देना, सूर्य की पूजन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, सूर्य का अनुष्ठान करना, दान करना, इस तरह का कार्य करने से आपके सूर्य सुधर जाएंगे और आपकी कुंडली में सूर्य जनित दोष नष्ट होकर आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी।